Watch full episodes on Jio Hotstar. अपने मन की इच्छा में ज्यादा दबा नहीं पाया। मैंने सोचा कि ये नाटक कर ही लूं। मुझे लगता है कि लक्ष्मण की शक्ति बाण वाले नाटक को कॉमेडी बेस बनाकर अच्छी रहेगी। अच्छी बात है, बहुत अच्छा सोचा है आपने। मैंने तय किया है कि अरुण भाई होंगे राम, समीर बनेगा सुग्रीव, लक्ष्मण होगा अमन और बाकी बचे जो हैं वो जामवंत और हनुमान। पात्र तो बिल्कुल ठीक है समझे, और बाकी के दो पात्र मुझे लगता है तुम बन जाओ हनुमान और हमारा गणेश वो बन जाता है जामवंत। हनुमान? नहीं नहीं नहीं, इस उम्र में मैं उछल कूद नहीं कर पाऊंगा भाई, और फिर इस तोंद को लेकर मैं जामवंत के रूप में सही रहूंगा। फिर लोग मुझे मेरे पीछे जामवंत कह के ही तो बुलाते हैं, है ना? तो फिर ठीक है, अब से सामने ही जामवंत कहकर बुलाने दो। हाँ। इस बात पर थोड़ी सी चाय हो जाए। बुद्धू जी मालिक। चाय तो बना। मैं जानता था मालिक आप यही कहेंगे। जानता था, तो अभी तक चाय लाया क्यों नहीं? अभी लाता हूँ मालिक। लाता हूँ बोलता है और अभी तक यहीं खड़ा है। मुझे भी कोई कैरेक्टर दीजिए ना मालिक। अरे तू पागल है क्या गधे? चल भाग, चाय बनाकर लेके आ, और अब से रोज इसी समय चाय लेके आना। क्यों, याद तो रहेगा ना? हाँ हाँ याद रहेगा मालिक, बिल्कुल याद रहेगा। आज से ही प्रैक्टिस शुरू की जाए। हे प्रभु आज्ञा कीजिए। ये क्या कर रहे हो तुम? जी वो उत्सुकता में थोड़ा हकलाने लगा, इसलिए ऐसी आवाज निकल रही है। ठीक है, जरा अच्छे से बोलो। हे प्रभु, इस सेवक को आज्ञा दीजिए। हे प्रभु, इस सेवक को आज्ञा दीजिए। लीजिए मालिक आप लोगों की चाय। रखो यहाँ पे। मालिक एक बात कहूँ मैं? अब तुझे भला क्या कहना है? चल चल जल्दी से बोल। बात ये है मालिक कि मैं बिल्कुल भी हकलाता नहीं हूँ, एकदम सही बातें करता हूँ। तो मालिक एक बार मेरे मुंह से हनुमान जी के डायलॉग सुन लीजिए ना। यू डैम इडियट, गिव मी द रोल ऑफ हनुमान और आई विल स्पीक यू विल आई कैन बुद्धू। अच्छा कहा ना? अब तो रोल देंगे ना मालिक? तूने ये सब कहाँ से सीखा? अभी तो छोटू ने कहा कि ये याद करके कहने पर रोल पक्का है। कैसे कहा मैंने, जरा बताइए। तुझे इसका मतलब पता भी है? इसका मतलब ये है कि अगर हनुमान का रोल नहीं दिया तो तुम बेवकूफों को मार मार कर सीधा कर दूंगा, समझे? ये छोटू कितना बदमाश लड़का है। ये बातें क्या किसी के सामने कही जाने वाली है? ये बातें तो पीठ पीछे कही जाती है। चलता हूँ खाना बना लेता हूँ। एक चीज देखी रघु, इसमें बहुत गुड़ी है। अंग्रेजी नहीं जानता पर सारे शब्दों को याद करके रखा है। ये बुद्धू अब कहाँ चला गया? क्या हुआ? ऐसी शक्ल क्यों बना रखी है तूने? समझ गया, तुझे दुख हुआ है ना? नहीं 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 नहीं, दुखी मत हो। नाटक का असली काम तो तुझे ही करना पड़ेगा। असली काम? नाटक का असली काम है नाटक के दर्शक। तुझे उनका ध्यान रखना है। ठीक है मालिक, सबको पेट भर चाय पिला दूंगा मैं। हाँ पिला देना, पर उन्हें लाना भी तो पड़ेगा ना, और ये जिम्मेदारी भी अब से तेरी है। सुनो सुनो सभी सुनो, हमारे घर पर नाटक का आयोजन किया गया है, आप सभी जरूर आना, ठीक है? अरे बेटा बुद्धू, ये क्या कह रहे हो? जरा साफ साफ कहोगे, समझ नहीं आ रहा है। अरे बहुत मजेदार मामला है। आप सभी आकर खुद ही देख लीजिएगा। अरे क्या देखेंगे, पहले वो तो बता दो। आइए आइए और देखिए, अपना दिल खुश करिए, हो जाइए तरोताजा देखकर राम जी का नाटक।
रावण का सर, लक्ष्मण का गुस्सा, राम का प्रताप, झंडू बाम का काम, हनुमान की पूंछ, लगा दी जिसने आग। अच्छा अभी मैं चलता हूँ, अभी बहुत जगह जाना है मुझे, ठीक है? अरे तुम आ गए गणेश, ये सब जाकर वहाँ पर रख दो। चलो चलो जल्दी करो। भैया आज मुझे निकलना होगा। कहाँ? मेरे ससुर की तबीयत खराब है, बीवी को लेकर वहाँ जाना ही होगा। मैं कल दोपहर के बाद आ जाऊंगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अगर गणेश भैया किसी वजह से नाटक में नहीं आ पाए तो फिर आखिर वो घड़ी आ ही गई, समझे? बिल्कुल माहौल बना देना है, हाँ, सबको आश्चर्य में डाल देना है, जला देना है, समझे? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, आप इसके लिए फिक्र बिल्कुल मत फिक्र मत कीजिए। ये सब तो ठीक है भैया, पर मेरी पूंछ कुछ ज्यादा ही लंबी और भारी नहीं हो गई है क्या? ये क्या कह रहे हो रघु? देखना इस पूंछ को एक दिन सब पूछेंगे। ऐसी बात है? बिल्कुल। अच्छा मालिक, आप सब तो यहीं पर हैं, पर हनुमान कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। सच में? अभी तक हम सब तैयार होने में व्यस्त थे, पर समझ में ही नहीं आया कि हनुमान कहाँ है। नहीं आए हैं वो। इतनी देर से क्यों नहीं कहा? सत्यानाश, अब क्या होगा रघुराम? आइए आइए मेरे साथ। अरे रावण के बच्चे, लगाऊंगा तुझे अभी एक डंडा। अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा बोल? सब याद है मुझे। तबीयत खराब हो गई है भैया, पेट में दर्द है। ससुराल गया था ना, तो वहाँ कुछ ज्यादा ही खातिरदारी हो गई थी। तबीयत तुम्हारी खराब हुई है और यहाँ जान हमारी जा रही है। सुनो सुनो, हनुमान की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अब लक्ष्मण को कौन बचाएगा और हमें कौन बचाएगा? क्या? अब क्या होगा? मालिक तो मुझे प्यार से हनुमान कहकर ही बुलाते हैं। एक हनुमान चला गया तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना। सब याद तो है ना रे तुझे? आप बताइए तो मुझे कौन सा पाठ करना है, सब याद है मुझे। चलो लेट्स गो। देखा देखा कितना धोखेबाज है। यहाँ सब मेहनत करके युद्ध लड़ रहे हैं और ये लक्ष्मण यहाँ बैठे बैठे सो रहा है। फाइन फाइन। किस बात का फाइन? टच करना मना है। अब तो देख रावण, देख तू अभी। ऐसे मत करो प्लीज। अरे नहीं, ऐसा मत करो, मुझे बहुत गुदगुदी हो रही है। नहीं प्लीज, नहीं प्लीज नहीं। यस, मैंने देख लिया, अब कर दूंगा मैं तेरा पर्दाफाश। यहाँ पर यहाँ 50-50 ठीक है ना? बस हाथ में बहुत हलचल हो रही थी, गुदगुदी से ही काम हो गया। ये बहुत काम की चीज है। योद्धा के आते ही वो फिनिश। ये क्या हुआ भ्राते? लगता है बेहोश हो गया है, हंसते हंसते। और हंसने का कारण रावण की गुदगुदी है। पूरी इज्जत मिल गई मिट्टी में। बचाने के लिए इसे ही शक्ति बाण बताना पड़ेगा। मैं तो शर्म से मरा जा रहा हूँ। नहीं ऐसे मत बोलिए आप। जी। सुन, सीधे उत्तर की तरफ चले जाओ और बेहोशी की बूटी तोड़ लाओ। मुझे बस का किराया दीजिए, मेरी जेब बिल्कुल खाली है। अरे चल, तुझे कैसा बस का किराया? गो बाय एयर, कूद कर जाना और उछल कूद करते हुए चले आना। अरे बाप रे, 8 बज गए हैं। अरे बाप
बाप रे बाप, मर गया। बचाओ मुझे, हटाओ इसे, हटाओ, बचाओ मुझे। अरे अरे ये क्या हो गया? क्या हो गया ये? क्या हो गया? अरे हटाओ उसे, नहीं तो मर जाएगा वो। यही मारा जाएगा। लक्ष्मण की अरे जल्दी हालत हटाओ, खराब क्या दिख कर रहे रही हो है। तुम लोग? हटाओ उसे। ए, बदमाश बुद्धू, ये क्या किया तूने? अरे कहाँ गया था तू? हाँ, बोल बोल। मैं आ गया मालिक, सबके लिए चाय लेकर। भाड़ में जाए तेरी चाय। आज रावण नहीं, तू मरेगा मेरे हाथों। अरे ये क्या हो गया मालिक, आप इतना गुस्सा क्यों हो गए? अरे मालिक, आप मुझे मार क्यों रहे हैं मालिक? क्यों मार रहे हैं मुझे? मालिक छोड़ दीजिए। मालिक मैंने क्या किया? मालिक मुझे जाने दीजिए। दे मैंने कहा छोड़ दे कहा ना, छोड़। अरे बूढ़ा इंसान देखकर दोपहर में छीना झपटी कर रहा है। अरे पुलिस पुलिस। इस रास्ते पर पुलिस क्या, पागल कुत्ता भी नहीं आता है दादा। चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। देखो तो भला, बूढ़ा इंसान देखकर ये दिन में ही लूटपाट कर रहा है। हाँ, करना था तो रात को करता। सच में इसके पास ना बिल्कुल दिमाग नहीं है। और वो आदमी कैमरा लेकर खड़ा है। रुक जा, अभी मजा चखाता हूँ। चल छोड़ दे दादू को, छोड़ दे। ये ले। मैंने कैसे फिल्मों के हीरो की तरह आकर आपको बचाया दादू, है ना? रुकिए दादू, इसी मौके पर फिल्म का एक डायलॉग भी बोल देता हूँ। ये 2.5 किलो का हाथ जब पड़ता है ना, तो आदमी उसका नहीं उठ जाता है। दादू, ये पर्स तो आपके सर की तरह ही बिल्कुल खाली है। अरे इसमें रुपये कैसे रहेंगे? ये नकली जो है। फिल्मी लैंग्वेज में इसे प्रॉप्स कहते हैं, पागल प्रॉप्स। प्रॉप्स? अब ये क्या है? और बीच में ये फिल्म कहाँ से आ गई है? ये नहीं, ये फिल्म बीच में नहीं आई। फिल्म के बीच में तू घुसाया है। एक अच्छे शॉट को खराब कर दिया तूने, पागल। कौन है तू? कौन है तू? शॉट के बीच में क्यों घुसाया तू? कौन है तू? जी मैं तो बुद्धू हूँ। चाहे तू कोई भी कद्दू हो, तूने आकर पूरा शॉट खराब कर दिया है, हमारा पता है। चल जा यहाँ से, जा अब भाग जा यहाँ से, भाग जा यहाँ से। अब 1 सेकंड भी तू यहाँ पे मत रुकना, जा। अब ये क्या बात हुई भला? मैं तो मदद करने आया था, उल्टा मुझे ही बात सुना रहा है। ठीक है, मैं जाता हूँ। हाँ, बाप रे। मेरा कद्दू भी फट गया। अच्छा हुआ घर जाकर काटने का झंझट नहीं रहेगा। मालिक, ओ मालिक। अब तुझे क्या हो गया बुद्धू? हाँ, सुबह सुबह ये मालिक मालिक करके चिल्ला क्यों रहा है? फिल्मों की तरह घटना घट गई है मेरे साथ। मैं रास्ते से आ रहा था। मैं क्या ऐसे ही तुझे बेवकूफ कहता हूँ? जब तूने देखा कि एक आदमी वहाँ कैमरा लेकर वीडियो बना रहा है, तो ये देखकर बचाने की क्या जरूरत थी? आप मुझे ऐसे मत डांटिए मालिक, बहुत दुख होता है। अच्छा। अब ठेले से सब्जियाँ निकाल कर जरा जल्दी से खाना बना दे। हाँ, चिकन, जीरा धनिया, आलू, प्याज, अदरक, लहसुन और मसाला। बस आज बनाऊंगा चिकन ग्रेवी और चावल। तेल कहाँ है? मैं तो चिकन बना रहा हूँ ना मालिक, इसके साथ क्या आप मछली भी खाएंगे? अरे नहीं, सरसों का तेल कहाँ है? अरे अगर तेल नहीं होगा तो चिकन बनाएगा किसमें? क्यों मालिक, कढ़ाई में बनाऊंगा मैं तो। अरे आलू किसमें भुनेगा? चिकन किसमें भुनेगा? अरे हाँ, सच में मैं तो बिल्कुल ही भूल गया था। पर अब फिक्र मत करिए मालिक, मैं चट से जाऊंगा और फट से तेल लेकर चला आऊंगा। अरे सुन ओ, कहने के पहले ही चला गया। मेरी सारी दवाइयाँ खत्म हो गई है। बाजार जाके मैं दवाइयाँ भी ले आता हूँ। हाँ, मैं चलता हूँ, जाकर अपनी दवाइयाँ ले आता हूँ।
फिर आज दोपहर को चिकन चावल भी तो खाना है ना? अरे रे रे, ये क्या किया मैंने? सब कुछ लिया और तेल लेना ही भूल गया। हाँ, मालिक मुझे झूठ मूठ का बेवकूफ थोड़ी ना कहते हैं। बेवकूफ होने पर भी मैं हूँ बुद्धू राम। मालिक के लिए मैं कुछ भी करूँगा। हाँ, बचाओ बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। जल्दी उठा ले इसे, जल्दी उठा ले। ए चल चल चल, तू हमारे साथ चल, यहाँ से चल। बहुत ही बेशरम लोग हैं, यहाँ भी पहुँच गए। आप फिक्र मत करिए दीदी, बेटियां माँ के समान होती है। जो उनके शरीर को हाथ लगाएगा बुद्धू से नहीं छोड़ेगा। याहू! कैसे मारा दीदी मैंने? फिल्म में ये मेरा फाइटिंग सीन था और आपने बीच में आकर सब बर्बाद कर दिया। तू फिर से आ गया? रुक, आज मैं तुझे बताता। रुक तेरी तो, रुक, अभी आता हूँ। ए, रुक रुक रुक, ए, रुक, कहाँ जा रहा है? रुक रुक, कहाँ ना रुक। अरे बाप रे, मर गया। भाग बुद्धू भाग। अच्छा ही हुआ जो ये बुद्धू जल्दी से चला गया। बाजार जाने की वजह से मैं थोड़ा टहल भी तो पा रहा हूँ। जितना टहलूंगा उतनी ही भूख बढ़ेगी और जितनी जोर की भूख लगेगी उतना ही चिकन चावल खा पाऊंगा। क्या हो रही? बहुत जल्दी में हो गया, थोड़ा रुक जाओ ना। अरे कौन हो तुम लोग और छुरा लेकर यहाँ क्यों आए हो भाई? आज हमारा जन्मदिन है काका, इसलिए केक काटने निकले हैं। तो फिर काटो ना भाई, और खामखा मेरा रास्ता क्यों रोक के बैठे हो? केक काटने के लिए तो पैसे चाहिए ना। सुनो, जेब में जो कुछ भी है सब बाहर निकालो, वरना खचांग फू कर दूंगा। नहीं। अरे बुद्धू, बोलो क्या चाहिए? चाहिए तो बहुत कुछ। क्या क्या चाहिए वो तो बता। रुक जा, लिस्ट बना लेता हूँ। हाँ, बाद में भूल जाऊंगा। हाँ चलो, बोलो। हाँ बोलो। जीवन में शांति चाहिए, बहुत सारे रुपये चाहिए, आखिर में अपने नाती पोती का मुंह देखकर जाऊं बस। अरे बुद्धू, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अब ये लो, आपने ही मुझसे कहा कि तुझे क्या चाहिए बता, तो मैं बता रहा था। मैंने इस चाहत के बारे में नहीं कहा था। दुकान से क्या चाहिए ये जल्दी से बता मुझे, ठीक है? इसमें इतना चिल्लाने की क्या बात है? हाँ, ग्राहक लक्ष्मी के रूप होते हैं, उनसे अच्छे से बात करना चाहिए। बचपन नहीं सीखा आपने? देखो बुद्धू, मैं ईमानदारी से धंधा करता हूँ। जिसे मेरे दुकान से सामान लेना होगा वो लेगा, और जिसे नहीं लेना हो वो ना ले। मैं किसी को तेल नहीं लगा सकता। अब तुझे क्या चाहिए वो जल्दी जल्दी बोल दे। तेल चाहिए। आजकल इंसान की बात का कोई भरोसा नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था मैं किसी को तेल नहीं लगा सकता, जैसे ही पैसे देखे वैसे ही तेल दिया। अब घर जाकर ऐसा चिकन बनाऊंगा कि 5 दिनों तक हाथों से सुगंध नहीं जाएगी। हाँ, अरे वो रहा बुद्धू। ए बुद्धू रे! देखो नाटक, आखिर में मालिक भी फिल्मों में आ गया। नहीं, अब मैं कुछ भी नहीं करूँगा। हाँ, अरे वहाँ पर तू चुपचाप क्यों खड़ा है रे पागल? मुझे डकैतों ने पकड़ लिया है। जाकर पुलिस को बुला के ला। नहीं मालिक, एक गलती मैं 2 बार कर चुका हूँ, अब दोबारा नहीं करूँगा। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आप शूटिंग कर रहे हैं। आप मन लगा कर करिए। हैं, मैं यहाँ बैठता हूँ। जब आपका हो जाए तो बता दीजिएगा, साथ ही घर लौटेंगे। बहुत बढ़िया नौकर है आपका। हे बुद्धू, उस तेल से जरा हमारी अच्छे से मालिश तो कर देना। हाँ, जिससे कि अगर कोई हमें पकड़ने आए तो हम उसके हाथ से फिसल जाएं। अरे आप लोग मेरे मालिक के साथ शूटिंग कर रहे हैं, आप लोगों की सेवा ना करूं? क्या ऐसा हो सकता है? हे
ये देख तो बहुत सारे रुपए हैं। चलो चलो चलो, इससे हमारा 1 महीने का गुजारा हो जाएगा। हाँ। नहीं नहीं, मैं आप लोगों को कहीं जाने नहीं दूंगा। क्या कहा? आज दोपहर को आप लोगों को चिकन चावल खिलाकर तब जाने दूंगा। सच में अगर ऐसा नौकर मिल जाए तो पूरा जीवन सड़े आम की चटनी की तरह बन जाएगा। अरे चल चल चल, भाग यहाँ से, चल 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 निकल। ओह, तूने चिकन चावल खिलाएगा? आज तो मैं तेरी मार मार के पीठ तोड़ दूंगा। क्यों मालिक, मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? अभी रुक, बताता हूँ तूने क्या किया है। मैंने क्या किया मालिक? क्या किया है मैंने? छोड़ दीजिए मुझे छोड़ दीजिए मालिक, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे छोड़ दीजिए मालिक, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मुझे छोड़ दीजिए। मुझे क्या पता था आप शूटिंग कर रहे हैं, क्या आप वो सच में डाकू थे? छोड़ दीजिए मालिक। बताता हूँ तुझे। चाय बन गई क्या? अरे जा, जरा आंख लग गई थी। ये क्या हुआ, दूध गायब हो गई? चोर 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 चोर! अरे क्या चोरी हो गया? दूध मालिक, दूध दूध! कितनी हिम्मत है देखिए, जरा आँख क्या बंद हो गई, वो सारा दूध लेकर भाग गया। अच्छा बाबू, आप तो कमरे में जगे हुए थे, आपके सामने से वो सारा दूध लेकर चला गया और आपने कुछ कहा भी नहीं। अरे बंदर, दूध चोरी नहीं हुआ है, उबल गया था। नहीं मालिक, दूध की इतनी हिम्मत नहीं है, मैं सामने बैठा हुआ हूँ और दूध उबल जाएगा। नहीं नहीं, ये चोर का काम है। अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया होता तो चोरी नहीं होती मालिक। बदमाश कहीं का। अरे गधे, खुद दूध उबाल कर गिरा दिया और अब सारा दोष मेरे मत्थे पड़ रहा है। चूल्हे से दूध कहीं चोरी होता है क्या? झूठ बोलता है मुझसे। आप भी क्या कह रहे हैं मालिक? एक रात बाहर रख कर देखिए ना, चूल्हा भी चोरी हो जाएगा। फिर यहाँ तो चूल्हे के ऊपर से दूध चोरी होना आम बात है। मुझे आप बेवकूफ कहते हैं मालिक, फिर भी आप तो बदमाश कहीं का। मैं बेवकूफ हूँ? नहीं नहीं मालिक, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं कह रहा हूँ कि मैं पूरा बेवकूफ नहीं हूँ, आप भी पूरा बेवकूफ नहीं है। मैं आधा, आप आधा, दोनों मिलकर पूरे बेवकूफ। क्या कहा रे बनमानुष कहीं के? आजा, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज या तो तू रहेगा या फिर मैं। अरे बदमाश निकम्मे, अगर फिर से इस घर की चौखट पर तूने पैर भी रखा ना तो तेरे पैर को खींचकर लंबा करके सारे गामा पा बना दूंगा। याद रखना, तबला बजाऊंगा मैं तेरा, तबला। क्या हुआ बुद्धू, यहाँ पर अकेला क्या कर रहा है? मालिक ने घर से निकाल दिया है दीनू चाचा। मैं काम का नहीं हूँ ना, बिल्कुल बेकार हूँ। आज जाके बुद्धू हाथ आया है, इसे मजा चखाता हूँ। चलो चलो शुरू हो जाओ। जानता है बुद्धू, तू थोड़ा बेवकूफ है पर बिल्कुल बेकार नहीं है। तू एक अच्छा काम करके रघु को दिखा दे, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है बुद्धू। चलो शुरू हो जाओ। लेकिन मैं क्या करूँ, आप ही बताइए दीनू चाचा। धंधा करो। धंधा? पर मैंने तो सुना है कि उसमें बहुत पैसे लगते हैं। मेरे पास तो सिर्फ 20 ही रुपए हैं। हाँ हाँ, होता तो है। सुनो सुनो, हमारे हरिया नाई अपने गांव गया है। यही मौका है, तू कैंची और शीशा खरीद कर बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जा। पर तू क्या बाल दाढ़ी काट पाएगा बुद्धू? बोलो बोलो, काट पाएगा? हाँ बिल्कुल काट सकूंगा। साग सब्जी मछली मांस सब काट लेता हूँ, तो फिर ये बाल और दाढ़ी तो आम बात है। अरे वाह, ठीक है, तो फिर तू आज से ही बैठ जा बुद्धू। अब दिखाएगा बुद्धू अपना खेल। तूने मुझे बहुत परेशान किया है बुद्धू। अब गांव वाले मिलकर तुझे गांव से निकाल देंगे। बाल काटूंगा कैंची से मैं, साथ में रखा है शीशा भी मैंने। पैसे लूंगा लोगों से मैं, सजेगी दुकान बुद्धू की, सजेगी दुकान बुद्धू की। हे धिंक चिकिंग धिंक चिकिंग धिंक चिकिंग। अरे ये तो बुद्धू लग रहा है। तो क्या इसने सैलून खोला है क्या?
क्यों रे बुद्धू, तूने सैलून खोल लिया? हाँ नरेन भैया। तो मेरे बाल को अच्छे से काट देना जरा। काट तो पाएगा ना? आप अपनी आँख बंद करके बैठ जाइए, आँख खुलते ही बुद्धू के हाथों का कमाल देखिएगा आप। लीजिए आपका हो गया, अब शीशे में देख लीजिए आप। अरे वाह 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 वाह, तूने तो बहुत बढ़िया बाल काटे हैं। हट यहाँ से। इस कुत्ते को क्या हो गया है? तेरी पूंछ ऐसे छील कैसे गई है? क्या हो गया तेरे को? अरे कुछ नहीं, गर्मी पड़ रही है ना तो उसके रोए झड़ गए हैं। अरे रामू भैया, बाल दाढ़ी कटवाएंगे क्या? हाँ भाई, कल एक प्रोग्राम में मुझे जाना है, जरा अच्छे से बाल काट देना। हाँ बैठिए बैठिए। और सुन, कुछ नया स्टाइल बनाना जिसे देखकर प्रोग्राम में आए सभी लोग देखकर दंग रह जाए। नया स्टाइल? हाँ। ये तूने क्या कर दिया? इसे बाल काटना कहते हैं? अरे अब मैं किसी को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा? आपने नया स्टाइल बनाने को कहा था ना, इसलिए मैंने नया स्टाइल बना दिया। अरे बुद्धू, ये तूने आखिर क्या कर दिया है? तुझे मैंने अच्छे बाल काटने को कहा था और तूने सर के पीछे के बाल छील कर इसमें कुत्ते के रूह लगा दिए हैं। ये तूने आखिर क्या कर दिया रे बुद्धू? और ये देखिए रास्ते, मेरे साथ क्या किया। मैंने कहा था कि मुझे प्रोग्राम में जाना, जरा अच्छे से मेरे बाल काट देना, लेकिन इसने तो मेरे सिर के आधे बाल ही उड़ा दिए। अब तक मैं समझता था कि तू बेवकूफ है, पर अब समझ में आया कि तू तो गधा है, गधा। नहीं, पूरा गधा नहीं, पूरा गधा नहीं, गधे की लीद है तू, गधे की लीद। सच में मुझसे कुछ भी नहीं होगा। हाय रे हाय, मेरे जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं है। रामू भैया, ओ रामू भैया, अरे रुकिए ना। क्या हुआ बोल? आपने अपने बाल कहाँ से कटवाए? मजाक उड़ा रहा है? मैं बालों को लेकर मजाक नहीं करता हूँ, बिल्कुल मजाक नहीं करता हूँ। मैंने देखो बहुत ढूंढा पर मुझे वो नहीं मिला जो इस स्टाइल में बाल काट सके। आपने अपने बाल कहाँ कटवाए, कहाँ? अरे सुनिए, यहाँ पर मिस्टर बुद्धू कौन है? हाँ जी मैं हूँ, कहिए। शहर में भी लोगों को आपके नए हेयर स्टाइल का पता चल गया है। मुझे भी ऐसे ही एक हेयर स्टाइल बना दो भाई, जल्दी करो। ये रहे मेरे बाल, काटो इन्हें और बना दो। 2 दिन हो गए, बुद्धू अभी तक लौटा नहीं। पता नहीं कहाँ गया होगा वो बंदा। सुनो, मेरे पिताजी बिस्तर पर हैं। घर चलकर उनके बाल काटने होंगे। फिक्र मत करो, मैं ज्यादा पैसे दूंगा। पिताजी, आपका हेयर स्टाइल बनाने के लिए आया बिल्लू। अरे सॉरी बुद्धू बार्बर। आप उठकर बैठ जाइए, बुद्धू आपके बाल काट देगा। मैं जरा नहा कर आता हूँ। क्यों बुद्धू? हाँ, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं मामला पूरा साफ कर दूंगा। क्या साफ कर देगा रे बदमाश? तुझे पता है मेरे बाल मुझे कितने प्यारे हैं। रुक जा, मैं जैसा कहूँगा वैसा काटना, समझा? थोड़ा साइड करके कंघी कर, थोड़ा साइड करके। हाँ। लीजिए बड़े मालिक, हो गया। अब आप आराम से सो जाइए। मजाक है क्या? हो गया बस। रुक, अब
जरा एल्बर्ट कट काट दे। ये देख, चुपचाप खड़ा है और इतना भी नहीं पता। ये देख, सीख लिया? ये देखा, ये है हमारे हीरो का स्टाइल। अब सपने में कोई ना कोई हीरोइन जरूर आएगी मेरे। पिताजी के बाल को तो काट ही नहीं पाया, अब बिना काम किए पैसे कैसे लूंगा मैं? एक काम करता हूँ, इन्हीं के बाल काट देता हूँ, काम भी हो जाएगा और स्टाइल भी बन जाएगा। अरे बुद्धू, तुम्हारा काम हो गया क्या? जी मालिक, आपके पिताजी के बाल काट दिए मैंने। अरे वाह वाह, तुमने मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया बुद्धू। बड़ा काम ये नहीं, वो है एक के साथ एक फ्री है। फ्री? क्या फ्री? ये देखिए मालिक, मेरा एक और काम, एक के साथ एक फ्री। अरे ये तूने क्या किया? अरे बेवकूफ, औरतों के बाल क्या कोई ऐसे काटता है? बेवकूफ बुद्धू। अरे बाप रे बाप, ये इसने मेरे साथ क्या कर दिया? हाय हाय हाय। मालिक, अब मेरे पैसे दे दीजिए, मैं चलता हूँ यहाँ से। देता हूँ, अभी देता हूँ, ये ले। अरे बाप रे, अब तो यहाँ से भागना ही पड़ेगा। अरे बाप रे। अरे रुक 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 रुक, कहाँ भाग रहा? रुक, अभी मसाज अरे चकाता हूँ, रुक मालिक, जा। आपकी माँ के बालों का नया स्टाइल बहुत अच्छा है मालिक। एक बार तुझे पकड़ लूं, उसके बाद डंडे की मालिश करता हूँ तेरे साथ। रुक जा, डंडा अभी छोड़कर बताता हूँ। ठंडा होकर मेरी बात सुनिए मालिक। डंडे को तेरे सर पर पटकने के बाद तू जो कहेगा मैं वो सब सुनूंगा। रुक अरे जा, बाप भागना रे, है, रुक, भाग, रुक जा। भाग बुद्धू, जल्दी भाग। बुद्धू, बुद्धू, मेरे 24 अंडे थे, अब 2 भी। अरे बुद्धू, मुझे 12 चाहिए। ए बुद्धू, मुझे बड़े बड़े अंडे चुनकर देना, कह देता हूँ। अरे रे रे रे, ये क्या बात हुई? अरे कल्लू, तुम मुझसे आगे कैसे गए? तुम तो मुझसे लाइन में पीछे थे ना? अरे रे, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? सभी को अंडे मिलेंगे, सभी को मिलेंगे, ठीक है? ओह, वाह 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 वाह, मेरे अंडों का व्यापार कितना बढ़िया चल रहा है ना। वाह वाह वाह। मैं तो रुपये गिनते गिनते हांपने भी लगा हूँ। ओहो, मुझे तो पसीना भी आने लगा है। बुद्धू, ये हुआ 510, 515, 515, 515, अरे ओ घनचक्कर बुद्धू, अरे ओ बुद्धू, तू इतनी देर से मेरी दुकान के सामने खड़ा होकर क्या बड़बड़ा रहा है? हाँ, अरे नहीं, मैं कहाँ बड़बड़ कर रहा था। वो तुम बस मुझे 1 दर्जन अंडे दे दो। हाँ, अंडे? अच्छा, अंडे तो जब कल मुर्गी देगी तभी मिल पाएंगे, आज सारे अंडे खत्म हो गए। हाँ, ये बता, इतनी देर से तू यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहा था रे बदमाश? हैं? अंडों को गर्मी दे रहा था क्या? चूल्हे पर दाल चढ़ाकर यहाँ आकर चुपचाप ऐसे खड़ा है। ये है हाँ तेरा जल्दी से घर आना है? एक बार तू घर तो आ, उसके बाद ये छाता और तेरी पीठ देखना। चल, अब चल यहाँ से। मालिक, बिना मतलब के देर नहीं हुई है, मैं तो ऐसे ही थोड़े देख रहा था, मैं एक बड़ा प्लान कर रहा था। हाँ। अच्छा, प्लान कर रहे थे तुम? समझा, तो कैसा प्लान? मैं अभी तो सुनूं। अंडों के व्यापार का प्लान मालिक। एक हाथ से अंडा दूंगा, दूसरे हाथ से पैसे लूंगा, लूंगा दूंगा दूंगा लूंगा लूंगा। इतने रुपए की आप गिन भी नहीं पाएंगे मालिक। हाँ,
दीजिए ना मालिक कुछ रुपए, जिससे मैं अंडों का व्यवसाय शुरू कर सकूं। हाँ हाँ, ऐसा धंधा करूंगा कि सभी आश्चर्य में पड़ जाएंगे मालिक। हाँ। ठीक है, मैं दे सकता हूँ, पर रोज के पैसे रोज देने पड़ेंगे। मतलब व्यवसाय तेरा और पैसे मेरे। अब सिर्फ ग्राहकों का आना बाकी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मालिक ये लीजिए आपकी चाय। क्यों रे बुद्धू, क्या बात है? हाँ, कल तो कोई एक इंसान भी नहीं आया तेरे अंडे खरीदने के लिए। अब आज क्या होगा बताओ? आप ये क्या कह रहे हैं मालिक? कल तो बस पहला दिन था ना। आज देखिएगा कितनी लंबी लाइन लग जाएगी अंडे खरीदने के लिए। है बस अंडे लेंगे और रुपए देंगे। हैं अच्छा, आज मैं भी देखता हूँ कितने रुपए के अंडे तू बेच लेता है। अरे ओ बुद्धू, बुद्धू, ये सब किसके अंडे हैं? देखने में तो कबूतर के लग रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये कबूतर के अंडे हैं? हाँ? ये सब मुर्गी के अंडे हैं। हाँ? तुमने क्या मुर्गी को अंडा देते हुए देखा था? नहीं देखा नहीं था, पर मैं जानता हूँ। नहीं नहीं बुद्धू, सुनी हुई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सरकार की तरफ से तो ऐलान किया जाता है, वाहों पर विश्वास मत करो। तो अब मैं क्या करूँ? सुनो, जिस जिस मुर्गी का अंडा है उस मुर्गी के पास जाकर टेस्ट करवाकर सर्टिफिकेट ले आना। मेरी बात समझ गए ना? अब ये क्या बात हो गई है? अंडे के लिए मुर्गी से सर्टिफिकेट लाओ? अरे बुद्धू, देखूं तो तेरे अंडे कैसे हैं? सब बिल्कुल बढ़िया अंडे हैं मालिक। देखिए देखिए। मैं देखते ही समझ जाऊंगा। हाँ, नहीं नहीं, ये अंडे तो बहुत ही हल्के लग रहे हैं। दिखने में तो लग रहा है कि इनके अंदर कुछ भी नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं मालिक? रुकिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए देखिए मालिक, देखिए अंदर कैसे पीले पीले जर्दी भरी पड़ी है। हाँ, और आप कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है। बुद्धू। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, अब चलता हूँ, बाद में आऊँगा। अरे मालिक, अंडे नहीं लेंगे क्या? मैं यहाँ पर साबुत अंडे लेने आया था, टूटे फूटे अंडे नहीं। हमने तो यहाँ पर सारे अंडे ही तोड़ डाले हैं बुद्धू। अब मैं इन फटे टूटे अंडों का क्या करूँगा? अब ये फूटे अंडे जुड़ तो नहीं पाएंगे ना। तुम इन सब टूटे फूटे अंडों को एक बर्तन में रखकर घर ले जाओ, ठीक है? और ऑमलेट बनाकर खा लो, ठीक है? जाओ जाओ। ये क्या रे बुद्धू, ऐसी शक्ल क्यों बना रखी है तूने? आज कितने अंडे बेचे तूने? एक भी नहीं बेची। हैं? ये तू क्या कह रहा है? और तेरे हाथों में ये क्या है? टूटे और टूटे हुए अंडे। टूटे अंडे? सारे अंडे कैसे फोड़ डाले तूने? बदमाश कहीं के। मैं क्या करता मालिक? गांव के रतन बाबू ने आकर कहा सारे अंडे हल्के हैं, अंदर कुछ भी नहीं है। उन्हें दिखाने के लिए ही तो सारे अंडे फोड़ने पड़े मुझे। नहीं 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 नहीं, तुमने अंडे नहीं फोड़े, मेरी किस्मत फोड़ दी है बदमाश। अब इन फूटे अंडों का क्या होगा ये बता। वो भी रतन बाबू बताकर गए हैं। उन्होंने कहा है इसे घर ले जाकर ऑमलेट बनाकर खा लेना। लेकिन इतने सारे ऑमलेट तो मैं अकेले नहीं खा पाऊंगा ना मालिक, आपको भी खाना पड़ेगा, ठीक है मालिक? है क्या क्या कहा तूने बदमाश? आज मैं तेरा ऑमलेट बनाकर खाऊंगा। रुक जा तू, अरे रुक रे, रुक।
ओह बाप रे बाप, इतने सारे ऑमलेट बनाना क्या मजाक की बात है? थक गया मैं तो, अब जाकर मालिक को दे देता हूँ। पर दूंगा कैसे, इतना बड़ा बर्तन भी तो नहीं है। अब क्या करूँ क्या करूँ? मालिक कितने खुश हो जाएंगे, क्या होगा सोचते ही मेरे मन में हलचल सी हो रही है। मालिक मालिक, ये देखिए सारे फूटे टूटे अंडों का ऑमलेट बनाकर ले आया हूँ। हाँ, एक भी बर्बाद नहीं होने दिया मैंने। ये तूने क्या किया रे बदमाश? ये इतने सारे ऑमलेट मैं खाऊंगा कैसे? हाँ, एक बात और है मालिक, इन ऑमलेट के आपको 300 रुपए देने पड़ेंगे। हाँ 300 रुपए मैं? वो क्यों रे कमबख्त, मेरे पैसों से तू अंडों का व्यापार करेगा, उन अंडों को फोड़ देगा और उनका ऑमलेट बनाकर तू मुझे ही खिलाएगा, उस पर से मुझसे ही तू पैसे मांगेगा रे? हाँ मालिक, मैंने गिन कर देखा है, कुल 50 अंडे मैंने फोड़े हैं। एक अंडा 6 रुपए का है, तो कुल मिलाकर 300 रुपए हुए ना मालिक? है अच्छा, हिसाब में तो देख रहा हूँ कि तू बहुत ही पक्का है, और 1 रुपया भी मैं तुझे नहीं दूंगा। रुक जा, रुक जा तू, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, याद रखना। सुन बुद्धू, मेरे दिमाग में एक उपाय सूझा है। तू साबुत अंडों का व्यापार नहीं कर पाया तो क्या हुआ, तू टूटे फूटे अंडों का व्यापार करना, समझा? मालिक मुझे कुछ समझ नहीं आया, ये टूटे अंडों का व्यापार क्या है? अरे टूटे फूटे अंडों का व्यापार मतलब तू अंडों को फोड़कर तोड़कर ऑमलेट बनाकर बेच, पर वो ऑमलेट 50 अंडों का एक साथ ही बनेगा और वो तुझे ही बनाना पड़ेगा। इसी शर्त पर मैं तुझे माफ कर सकता हूँ। ठीक है मालिक, पर इससे पहले मुझे कुछ कहना है। हाँ, मेरे 300 रुपए दे दीजिए मालिक, वरना मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा मालिक। हाँ। तेरा? अरे तेरे नुकसान की तो मैं रोक अभी बताता हूँ। जब हो पेट खाली तो फटाफट आइए बुद्धू के पास, आइए और खाइए बुद्धू के स्वादिष्ट बादशाही आमलेट। अरे बुद्धू, जो सा मैं देख रहा हूँ उससे लगता है कि इस बार तेरा धंधा जम गया। आज पहले दिन ही इतनी लंबी लाइन लग गई है कि लगता है ओ रे बाबा रे बाबा रे बाबा। हाँ, ऐसा ही लग रहा है मालिक, पर अभी भी आपने मेरे 300 रुपये नहीं दिए हैं मालिक। हाँ, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं मालिक। हाँ, मैं बोल देता हूँ। बुद्धू, अरे बुद्धू, अरे जरा यहाँ तो आ भाई। मालिक, ये लीजिए आपकी चाय। तुझे क्या मैंने चाय के लिए यहाँ बुलाया है, बदमाश कहीं के? इतनी देर हो गई, तूने मुझे नींद से जगाया क्यों नहीं रे गधे? मालिक, आपको उठाना है, मैं ये बात भूल गया, ऐसी बात नहीं है। मैं आया भी था आपको उठाने के लिए, पर बाबा आकर देखा तो आप सो रहे थे। फिर आपके कहने के अनुसार मैंने आपको आवाज भी दी, पर मुंह बंद होने के कारण आपने मुझे नाक से डांट दिया। बाप रे, कितनी जोर से डांटा। अरे बदमाश कहीं के, वो मैं डांट नहीं बल्कि खर्राटे ले रहा था। किसे बुला रहे थे मालिक? मैं आपको ही बुला रहा था, माननीय बुद्धू महाराज।
क्यों बुला रहे थे? मुझे नींद से उठाने के लिए ही मैं आपको बुला रहा था सर। अभी तू मेरी नजरों के सामने से दूर हो जा। चल दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा, वरना मैं जरूर कुछ ना कुछ गलत कर बैठूंगा। हाँ अरे अच्छी बात करने पर भी गलती हो जाती है। ओह, और ये है एक घड़ी। सुबह एक बार मेरी नजर पड़ी थी, पर इस घड़ी को देखने का क्या फायदा। पता नहीं किसने ये घड़ी बनाई थी। जिसने भी ये घड़ी बनाई होगी ना, उसे साक्षात दंडवत प्रणाम। डायल का रंग और कांटों का रंग एक ही है। इस घड़ी का कुछ तो इंतजाम करना ही होगा मुझे। सुनो बुद्धू, मैंने एक बात सोची है। तुम एक काम करो, बाजार से लाल, नीला, पीला रंग और एक ब्रश खरीद कर लाओ और घड़ी के तीनों कांटों को 3 अलग अलग रंगों में रंग दो। फिर कितना बज रहा है ये समझने में परेशानी नहीं होगी। अच्छा मालिक, ठीक है। ये ले पैसे और सब कुछ खरीद कर लिया। आज तो मैं दुकान नहीं जा पाया। ठीक है, मैं थोड़ा यहीं कहीं टहल लेता हूँ। तू तब तक ये काम खत्म कर लेना, ठीक है? तुम ये रंग और ब्रश खरीद कर क्या करोगे? मैं घड़ी को रंगूंगा। मैं बहुत अच्छा रंग कर सकता हूँ ना। घर के सारे खिड़की दरवाजे तो मैंने ही रंगे हैं। अब मेरे मालिक ने ऑर्डर दिया है कि घड़ी को रंग कर सभी को आश्चर्य में डाल देना होगा। इसलिए मैं ये सब खरीदने आया हूँ। ओह अच्छा, तो ये बात है। तुम रंगना भी जानते हो क्या? अच्छा है, अच्छा है। बस थोड़ा बहुत। अरे जा, ये तो गड़बड़ हो गई। घड़ी के सारे कांटे तो भीतर है, ऊपर तो कांच है। अब कांटा कैसे रंगूंगा मैं? बहुत मुश्किल हो गई। और यहाँ मालिक को घड़ी देखने में परेशानी हो रही है। अब क्या करूँ? मालिक, एक बार जरा घड़ी तो देखिए, कितना सुंदर रंग किया है मैंने। अरे ए बदमाश, अब बुद्धू ये क्या है? हाँ, तूने क्या किया है? मैंने तुझे घड़ी के कांटों को रंगने के लिए कहा था, पूरी घड़ी नहीं। उल्लू कहीं के। तो मैं क्या करूं मालिक? घड़ी के सारे कांटे तो कांच के अंदर थे और कांच चिपकाया हुआ है। मैंने खींचकर निकालने की कोशिश की थी पर निकली नहीं। अच्छा, मैं समझ गया। तूने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया होगा, है ना? तो पहले घड़ी उतार कर उसे धो के लेके आ जा। अभी तू ठीक से देख ले। हाँ, ऐसे करके कांच खोलना है और उसके बाद सारे कांटे रंग जाने के बाद फिर ऐसे करके फिक्स कर देना है। ठीक है, समझा? हाँ मालिक, ये कौन सा बड़ा काम है? ये तो मैं ऐसे ही कर लूंगा। हाँ, ये कौन सा बड़ा काम है? मेरे काम का नमूना एक के बाद एक जो मैं देख रहा हूँ ना, मैं इसीलिए कह रहा हूँ। इस बार देखना, अगर कोई गलती की तूने तो मैं तेरा क्या हाल करूँगा। नहीं मालिक, आप ये क्या कह रहे हैं? अब मुझसे कोई गलती नहीं होगी। हाँ, घड़ी का कांच निकाल दिया। अब झट पर रंग डालता हूँ मैं इसे। अरे ये क्या? ये तो फिर से वही मुसीबत हो गई। घड़ी का ये पतला कांटा ये तो एक जगह रुक ही नहीं रहा है। घूमता ही जा रहा है। बन। बहुत नटखट है। कैसे रोकूं इस कांटे को मैं? हाँ वही तो। अभी कुछ दिन पहले जब कैलेंडर जोर से उड़ रही थी तब मालिक ने उसे सेलो टेप से चिपका दिया था ना।
हाँ, पकड़ लिया मैंने अब इसे। अब जरा हिलकर दिखाओ तो। हाँ, अच्छे से अटक गया ये तो। अब जल्दी से रंग करना पड़ेगा। हाँ। अरे बदमाश, ये क्या किया रे तूने? घड़ी का तो एक कांटा तक नहीं हिल रहा है। अरे बदमाश कहाँ गया? अरे यहाँ घड़ी के कांटों का क्या किया तूने? मुझे सच सच बता, तूने ये क्या किया है? हाँ, अरे मालिक, आप बेकार में मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। मैं क्या करूं? वो जो पतला कांटा है ना, वो एक जगह रुक ही नहीं रहा था, बस पक पक करके सरकता जा रहा था। किसी भी हालत में मुझे रंग करने नहीं दे रहा था, वो दे ही नहीं रहा था रंग करने। तो मेरा नाम भी बुद्धू है। वो जो आपने सेलो टेप रखा था ना, उससे मैंने अच्छे से उसे चिपका दिया और दोनों बड़े कांटों को भी अटका दिया कि कहीं वो दोनों भी न खसक जाए। तभी तो इतना सुंदर रंग कर पाया हूँ मालिक। तूने अपना माथा और मेरा सर काम किया है। घड़ी का तो तूने बिल्कुल 12 ही बजा डाला रे बदमाश कहीं के। आप भी क्या कह रहे हैं मालिक? अभी 12 क्यों बजेंगे? अभी तो 2 बज रहे हैं। 12 तो कब के बज चुके हैं। रुक जा तू। आज तुझे ही सेलो टेप लगाकर दीवार में चिपका दूंगा। रुक जा। सुन, मैं दुकान के लिए जा रहा हूँ और ये पुरानी बंद अलार्म घड़ी को लेकर जा रहा हूँ ठीक करवाने के लिए। और इस घड़ी को तो तूने पूरा बर्बाद ही कर डाला है। अब भला मैं समय कैसे पता करूँगा और सुबह उठूंगा भी कैसे? अब सुन, अब मैं सीधा शाम को ही लौटूंगा। अच्छा मालिक, ठीक है। सुबह की 6 बजे का अलार्म लगा देता हूँ, हाँ, वरना फिर से उठने में मुझे देर हो जाएगी। अभी दुकान में बहुत काम है, कल भी सुबह ही जाना होगा। ये आप क्या कर रहे हैं मालिक? चाबी लगा रहा हूँ। इस तरह चाबी भरकर ऐसे डीएम लगाकर घुमाने से ये सही समय पर बजने लगेगी। समझ में आया? अच्छा, ये बात है। ये तो बहुत कमाल की चीज है। मालिक तो ऐसे चाबी घुमा रहे थे, मैं भी वही करता हूँ। अगर कहीं समय से नहीं बजा तो मालिक को दुकान जाने में देर हो जाएगी, फिर वो मुझ पर ही गुस्सा करेंगे। हाँ, इस बार मैंने सही से चाबी लगा दी है। मालिक ने सही से चाबी लगाई ही नहीं थी, मैंने लगाई तो कट की आवाज भी आई है। ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ। बिल्कुल सही समय पर बजी है ये घड़ी। पर ये बजती ही क्यों जा रही है? इसे तो अब तक रुक जाना चाहिए था। क्या हुआ क्या इसे? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। कल ही तो ठीक करवा के लाया था। अब इसे क्या हो गया? अरे मालिक, ये घड़ी बंद नहीं होगी, बजती ही जाएगी। आपने तो सही से चाबी नहीं लगाई थी। आपके सोने के बाद मैंने जोर से चाबी लगाई और जब कट की आवाज आई, उसके बाद मैं निश्चिंत होकर सो गया। उसके बाद मैं थोड़ी देर पहले सपना देखा कि घड़ी बंद नहीं हो रही है और आप उसे थप्पड़ से मारते जा रहे हैं। कभी इधर कभी उधर मारते ही जा रहे हैं, फिर हथौड़ी से भी मार रहे हैं आप, तब भी घड़ी बंद नहीं हो रही है, जिद्दी घड़ी। उसके बाद आप मुझ पर गुस्सा करने लगे और इस घड़ी को मुझ पर फेंक कर मुझे दौड़ाने लगे। मैं दौड़ रहा हूँ, आप दौड़ा रहे हैं, आप दौड़ा रहे हैं, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, आप दौड़ा रहे हैं, आप दौड़ा रहे हैं, मैं दौड़ रहा हूँ। अभी भी घड़ी हाथ में लेकर मेरे पीछे दौड़ते ही जा रहे हैं, दौड़ते ही जा रहे हैं। भोर का सपना कभी झूठा नहीं होता ना मालिक, बचपन में माँ ने बताया था। अच्छा, अब मैं तेरे सुबह का सपना बिल्कुल भी बेकार नहीं जाने दूंगा, समझा? अब मैं वो सपना तुझे सच करके दिखाऊंगा। देखेगा कैसे? ये देख, ये ले। मालिक लग जाएगी मुझे। मालिक आप रुक जाइए, आप नहीं रुकेंगे तो मैं भी नहीं रुक पाऊंगा और घड़ी भी नहीं रुकेगी।
अरे रुक जा रे बुद्धू, अरे रुक जा कहा ना। आज देख मैं तुझे कैसे घुमा घुमा कर चाबी लगाता हूँ। रुक जा, अरे रुकता क्यों नहीं रे, रुक। अरे बुद्धू, आज छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। नहीं मालिक, मुझे मत दौड़ाओ, कोई तो बचाओ मुझे, मेरे मालिक से बचाओ, कोई तो बचाओ। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.